English version is in description. हेलो गाइस। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो थोड़ी अलग अंदाज से स्टार्ट हुई है, राइट? और चैनल का फॉर्मेट चेंज करने का मकसद ये था कि आज के दौर में एआई का बहुत ज़्यादा यूसेज हो चुका है। इनफैक्ट जब मैंने भी चैनल स्टार्ट किया तो वॉइस ओवर्स ओवरऑल सारा कंटेंट जो था वो एआई जनरेटेड था। बट देन आई रियलाइज्ड कि सोशल मीडिया पे एआई का बहुत ज़्यादा यूसेज हो गया, जिससे कहीं ना कहीं आपके कंटेंट की ऑथेंटिसिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये एक छोटी सी एफर्ट है और ज़रूर बताइएगा कि हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम आज की वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपसे सिर्फ एक लास्ट बात कहना चाहूँगा। मैंने देखा है बहुत से हमारे व्यूअर्स वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो आंखों में सपने लिए गुजरात के एक हॉस्टल शिफ्ट होती है। वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। ये कहानी है चंद्रिका पटेल की। ये कहानी शुरू होती है दांतिया गांव, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से। चंद्रिका पटेल जो 18 साल की थी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी और उसने अपने एग्जाम में 478 मार्क्स स्कोर किए थे। वो एक ऐसी स्टूडेंट थी जो अपने सपनों पे भरोसा रखती थी और उन्हें पूरा करना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जिंदगी कुछ महीने पहले ही बदल चुकी थी। 21 फरवरी 2025 पालनपुर के एक बस स्टैंड पर चंद्रिका एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हरीश होता है। और उसी मुलाकात में बातों ही बातों में वो एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर उनकी बातें दोस्ती में बदल जाती हैं और वही दोस्ती प्यार में। वो सीक्रेटली मिलते, एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इसी दौरान जब चंद्रिका हरीश के साथ ट्रिप पर थी तो उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच हो गया और उसके परिवार ने चिंता करते हुए पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ये तारीख थी 5 जून 2025। अब पुलिस चंद्रिका का फ़ोन ट्रेस करना शुरू कर देती है ताकि उसकी लास्ट लोकेशन पता चल सके। लगभग एक हफ्ते बाद 12 जून 2025 को चंद्रिका और हरीश बालासार के एक रिजॉर्ट में मिलते हैं। हरीश को उसी वक्त पुलिस जेल भेज दिया गया और उसका फोन भी सीज कर लिया गया, जबकि चंद्रिका का परिवार उसे अपने साथ ले गया। अब सोचने की बात यह है दोस्तों कि हरीश पे कोई किडनैपिंग का इल्जाम नहीं था। उसको एक बहुत पुराने प्रोहिबिशन केस की वजह से जेल में बंद कर दिया गया, जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। 13 जून 2025 को ऑफिशियल्स चंद्रिका का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। उसमें उसने कहा, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। ये क्लियर इंडिकेशन था कि वो अब हरीश के साथ नहीं रहना चाहती थी। क्या ये केस अमृता चौहान और रामकेश मीना जैसा तो नहीं, जिसमें रामकेश के पास अमृता का कुछ पर्सनल डाटा था और जिसके जरिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था? या फिर ये एक और भी गहरा राज था जिसका खुलासा भी होना बाकी था? जो लोग पुलिस स्टेशन में चंद्रिका के परिवार के साथ थे, उन्होंने बताया कि चंद्रिका स्टेटमेंट देते हुए घबराई हुई थी, जैसे कि उसे मजबूर किया हो ये स्टेटमेंट देने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ हरीश भी चुप नहीं रहा। उसने 21 जून 2025 को पिटीशन फाइल कर दी कि चंद्रिका को उसकी मर्जी के खिलाफ रखा गया है। अब कोर्ट 27 जून 2025 को सुनवाई की तारीख देती है, लेकिन जो सच उस दिन सामने आने वाला था वो बहुत ही खौफनाक था। और जब कोर्ट की डेट आई तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। यहाँ कोर्ट में सब चंद्रिका का वेट कर रहे हैं, चंद्रिका कहाँ है, वो आके क्या स्टेटमेंट देती है। लेकिन कोर्ट में चंद्रिका नहीं, उसका डेथ सर्टिफिकेट आता है। उसकी फैमिली कोर्ट में आके डेथ सर्टिफिकेट प्रेजेंट करती है और कहती है कि उसकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई है। लेकिन जब कोर्ट को ये बात बताई गई तो उन्हें मामला थोड़ा गड़बड़ लगा। वो लड़की जिसने हाल में ही एग्जाम क्लियर किया हो, जिसको पहले कभी भी हार्ट डिसीज ना हुई हो और जो दूसरे शहरों में यूँ ट्रैवल कर रही है, और उसे यूँ अचानक हार्ट अटैक आना, ये कैसे पॉसिबल है? वेल, हो भी सकता है क्योंकि आजकल यंग जनरेशन में भी कार्डियक अरेस्ट के केसेस आम हो गए हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो ज़रा पॉज लें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना कर सकें। 31 जुलाई 2025 गुजरात पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और जो उन्हें मिला वो दिल दहला देने वाला था। ये बात है कुछ दिन पहले की, 24 जून की रात थी। चंद्रिका के लिए ये रात भी आम रातों जैसी थी। रात सोने से पहले चंद्रिका के पिता उसके लिए एक दूध का ग्लास लेके आते हैं और इस दूध में शामिल होती हैं बेहोश करने वाली दवाइयाँ। कुछ ही मिनटों बाद चंद्रिका बेहोश हो जाती है
अब यहाँ उसके घर वाले उसे बेहोशी की हालत में ही फांसी लगा देते हैं ताकि ये सब कुछ खुदकुशी जैसा लगे। और उसके बाद शुरू होता है ड्रामा। चंद्रिका के घर वाले गांव वालों को भी यही बताते हैं कि चंद्रिका ने खुदकुशी कर ली। और अफसोस की बात तो ये है कि इस जुर्म में उसका पूरा परिवार शामिल था। वो लड़की जो एक ब्राइट स्टूडेंट थी और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, अब इस दुनिया से जा चुकी थी। वो लड़की जो 21 फरवरी को पालनपुर बस स्टेशन पर स्माइल करते हुए हरीश से मिली थी। चंद्रिका के परिवार पर फौरन कार्रवाई हुई। उसके पिता को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाकी घर वालों पर भी केस चला। आज 21वीं सदी में भी क्या ये सो कॉल्ड ऑनर कल्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप अपने बच्चों की जान ही ले लें? पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी कि जहाँ उनके बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वहाँ दूसरी साइड पे उन्हें एज अ दोस्त भी ट्रीट करना होगा। अपने बच्चों को इतनी आज़ादी देनी होगी कि वो अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले खुद कर सकें। वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, ये उनका फैसला होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी दूसरी वीडियोस भी देखना ना भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।